हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 5th का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 2 व्यवहार कुशलता। इसके पहले चैप्टर 1 आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। एक साहित्य सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। जब भी आपके साथ भी ऐसा बहुत सी बार हुआ होगा कि जब आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ होगा और आपको बोलने के लिए जब कहा जाता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी घबराहट के साथ बोल देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां जाते ही पब्लिक को देख के डर जाते हैं। तो तरुण विद्यार्थी के साथ भी यही हुआ कि वो जब भाषण देने के लिए वहां पे खड़ा हुआ तो वो घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। यानी कि जब उसने भाषण दिया और वो वापस आया बैठा, तो उसके पास में जो ये अपन को कहानी सुना रहे हैं वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने तरुण विद्यार्थी ने उन्हीं से बोला कि ये मेरा पहला मौका है, फर्स्ट चांस है। ऐसा तब तो तुम बड़ी हिम्मत दिखाई। यानी कि फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, तारीफ की कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। उन्होंने उनका बताया कि जब मैंने मेरा पहला भाषण दिया था तो मैं 3 वाक्य भी ढंग से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता ही है, यानी कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ऐसा होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आदत होती है ये सब घबराहट जो है वो दूर हो जाती है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई और फिर वो उसके अंदर थोड़ा उत्साह आ गया। उसने बोला सच, तो वो थोड़ा उसकी जो परेशानी थी वो कम हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। यानी कि उन्होंने बोला कि जो ये तालियां पीट रहे हैं इनमें से ऐसा कौन होगा जो यहाँ पे खड़ा होकर बोलेगा, इतने बड़े जो समुदाय है जो सुन रहा है उसका सामना करेगा। वह आश्वस्त हो गया, यानी कि उसको अब थोड़ा विश्वास आया कि ठीक है, मैंने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफी अच्छा वक्ता हो गया। यानी कि जैसे जैसे जब उसने ऐसा सुना उनके मुंह से, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जग गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। उसने उनसे कहा कि यदि मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत है। यानी कि जब भी लोग दुखी हो किसी चीज से या पराजित हो जाए, यानी किसी चीज में वो हार जाए कभी या परेशान हो, तो उस समय उन्हें हमारी सहानुभूति की जरूरत होती है, हमारी सहायता यानी कि हमारी हेल्प की जरूरत होती है और हमारे प्रोत्साहन की जरूरत होती है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। यानी कि उस समय जब वो ऐसे परेशान हो जाते हैं पब्लिक को देख के, या ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है वाकया कि वो बहुत कम बोल पाते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो उनका आत्मविश्वास जो है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। यानी वो सोचते हैं कि आगे मैं कभी बोलूंगा या नहीं, इस तरह के वो बातें सोचने लग जाते हैं। तो उस समय हमें उनकी खिल्ली बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए या परेशानी में उनका मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। यानी कि अगर हमारे मन में कभी ऐसा आ भी रहा हो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा किसी फंक्शन में बोलने के लिए आया और वो घबराहट के कारण बोल नहीं पाया, तो नीचे बैठे हुए बच्चे हंसी उड़ाने लग जाते। तो इस तरह हमें कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी खिल्ली उड़ाने से रोकना चाहिए और उनके परेशानी का कभी मजा नहीं लूटना चाहिए या इसका मोह नहीं करना चाहिए। उल्टा उन्हें सहारा देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अगर हम उनकी
हंसी उड़ाने के बजाय अगर हम उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो वो एक अलग ही लेवल हो जाएगा, जिससे वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखेगा कि जब मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था तो सामने वाले ने मेरी बहुत ही हेल्प करी थी, मुझे मेरा आत्मविश्वास फिर से जगाने के लिए। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं और फिर वो और अच्छा करते हैं, जिससे और वो लोकप्रिय होते जाते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। यानी कि दूसरों के सुख दुख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर किसी को सुख है तभी आप उसके पास जाओगे, बैठोगे, बात करोगे। इवन उसके दुख में भी हमें बराबर का भागीदार होना पड़ता है। ये अच्छे संस्कार होते हैं कि आपका अगर कोई मित्र है या आपका कोई परिचित है, उसके सुख दुख में आप सच्चे मन से उसका साथ देते हैं। और ये व्यवहार कुशलता भी माना जाता है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, जिससे क्या होता है, लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ये तो सिर्फ सुख में आता है, दुख में नहीं आता है। अगर दोनों ही सिचुएशन में अगर हम किसी के साथ हमेशा खड़े रहे तो वो क्या होता है, लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यानी कि अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा होगा और उसी दोस्त का कोई और दोस्त भी होगा, तो अगर वो आपसे मिलेगा और आपको देखेगा कि ये हर टाइम हर सिचुएशन में इसके साथ खड़ा रहता है, तो और लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अब ये बात हो ही रही है कि हमें साथ देना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम साथ इसलिए दें कि हमें दिखावा करना है, या सिर्फ ऐसे बनावटीपन से कि हाँ ठीक है हम उसका साथ दे रहे हैं। इस तरह का भी हमें कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है वो हृदय से निकलती है। यानी कि जो भावनाएं, जो अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो सच्ची भावनाएं होती है, वो हमेशा अपने हृदय से, अपने दिल से निकलती है। वही हृदय को बांध भी सकती है और वही किसी को हृदय से बांध भी सकती है। मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती है, इंसान की दो मूल प्रवृत्तियां होती है। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दांत दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। यानी कि दो तरह की मूल प्रवृत्तियां होती है कि एक तो वो सोचते हैं कि वो हमारे गुणों की कद्र करें, कि हम में क्या क्या क्वालिटीज है, हमें शाबाशी दें और हमारा सम्मान करें। और दूसरे वो हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें और जब हम उनसे दूर रहें तो वो हमारी कमी महसूस करें, हमारा अभाव महसूस करें और उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं, यानी कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस है ऐसा वो अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की है तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। यानी कि आप अगर कोई काम करते हैं और आपकी कोई तारीफ कर देता है तो आप भी खुश हो जाते हैं कि नहीं। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। यानी कि कोई आपसे अगर एडवाइस लेने आता है कि हाँ मुझे इस काम के लिए ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए, इस तरह की अगर कोई सलाह आपसे मांगने आता है तो आप कैसे खुशी से झूम उठते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरी भी वैल्यू है कि मुझे कोई आगे से आके पूछ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा, प्रोत्साहन और स्नेह का भूखा है। यानी कि कोई कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना, उसके अंदर कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वो कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो, वो भी अंदर से हमारी और आपकी तरह, यानी मेरी और आपकी तरह ही है, जिसको प्रशंसा, प्रोत्साहन, स्नेह चाहिए ही चाहिए। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। यानी कि एक दूसरे की व्यवहार को, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना और उनके साथ हमेशा सच्चाई से और प्यार से रहना, यही व्यवहार कुशलता कहलाती है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खुलने की कुंजी हाथ लगती है। इसी से समाज में लोकप्रिय बनता है कोई भी व्यक्ति। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है, सो अलग जैसे। और अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से रहेंगे, उसकी हमेशा मदद करेंगे, तो हमारे अंदर एक अच्छी सी शांति और सुख का अनुभव हमें होगा। तो चलिए इस लेसन के, इस पाठ के जो लेखक हैं अनंत गोपाल शेवड़े, ये लेसन आपका यहीं एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।
टेक केयर एंड गुड बाय।